శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेर्दिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विकनसे नमः। श्रुति स्मृति नदी पूर्णं शास्त्रकल्लोल शंकुलं विष्णु भक्ति युदकं शुद्धं वंदे श्री विकनोर्नवं श्री गोविंद 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 अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ
कल्याणमण्डपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము, మీ యొక్క పేరు, మీ భార్య పేరు, మీ పిల్లల పేర్లుని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహా కుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థన మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. सहकुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवासस्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम् आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాசித வக்ஷசம் ஸ்ரீதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம் பஜே என்று அந்த எம்பெருமானை செவிக்கலாம். வெங்கடாதிரி சமம்ஸ்தானம் பிரம்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சன வெங்கடேச சமோதேவோ நபூதோ ந பவிஷ்யதி என்பது போல அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதியே இதோ அருணா. பக்தர்களுக்கு இங்கே நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதியே அருணா. பக்தர்களே, ஐப்பசி மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை க்ஷீராப்தி துவாதசி என்று சொல்லுவார்கள். அதாவது க்ஷீராப்தி ஏகாதசி மற்றும் துவாதசி அன்று இன்று துளசி மாதாவிற்கு கல்யாணம் கூட செய்வார்கள். அப்படி இந்த நன்னாளிலே மற்றும் கைசிக துவாதசி என்றும் இந்த மாதத்திலே பகவான் உக்ர ஸ்ரீனிவாசனாக எழுந்தருளி விடியற்காலையிலே திருமாட வீதிகளிலே உலா வந்திருக்கும் காட்சியையும் நாம் விடியற்காலையிலே செவித்தோம். இதோ பக்தர்கள் அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே பிராட்டிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களையும் எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானையும் செவித்துக் கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவிக்கலாம். నిరుపమగుణ సుందరు నిత్య లక్ష్మీ సమేతో నిఖిల నిగమవేద్యో నిస్తులో వెంకటేశ నిజ చరణ సమర్త్యాసక్త భక్తౌ గరక్షి నివసతు హృదయే మే స్వాంగ్రిభక్తిన్ విదన్వన్ శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయేత్ తదేవ లగ్నం సుధనం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే దైకృగం స్మరామి యత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయోర్భూతి ధ్రువాణీ ధర్మధర్మమ
स्मृतय सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमदन्नित्यं व्रजामि शरणं धरिं लाभस्तेषां दिगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीहृतस्यामोहृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहं प्राणानायं यात् ॐ भूः अद्यमया पूर्वोक्त एवं गुणविजयधर्मिट्टः जामस्यां सुपतितौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्कलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्ने परिसमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये तथा कलशाराधनं करिष्ये दारादत्तत्समानदेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अवोमृगन्नं प्रतिपादयिष्ये वृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्म इदमापश्वा शुभतमा शान्ता शान्ततमा शुभ शुभतमा पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्य मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञयाः पाशा विदधाः पुरुत्राः तेभ्यो नगेन्द्रस्य विदोदविष्णुर् विश्वे देवा मुञ्चन्तु मृतस्वस्या ॐ भूवृणमावाहजामि प्रचेतसमावाहजामि रक्ताम्बरमावाहजामि यादत्पतिमावाहजामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः दुलोभारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु ओमाग्नेयो यस्मात् पितामहे त्वां विश्वे जनात्मन्महितो न शम्भोः वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामधीशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्दनितान्तदातु ॐ भूस्वक्षे नमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि विश्वक्षेनाय नमः इदमासनम् विश्वक्षेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेनाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायिने नमः विश्वक्षेनाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्गुणनिज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रगतां प्रजापतिः शां यन्तुगौरानुषां यन्तुपापानुषां यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तुगौरानुषां यन्तुपापानुषां यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तुगौरानुषां यन्तुपापानुषां यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवावन्तनो यदो विट्टर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विट्टर्विजक्रमे त्रयधानतते पदं समूढमस्य पाकुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सखः तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवीव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपञ्चवोचा कृपाकुं तस्य मिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये भाक्षपर्यजत्राः स्त्रीरङ्गैः सुष्ठुभागुं सुस्तनोभिर्व्यसेमहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्त्यदेवायत्रानश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षता युद्गन्तोः अदितिर्झौ रतिरन्तरिक्षं अदितिर्मातास्य पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अदनक्षत्रञ्जैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत्कारे स्यात् पुण्याः एव करुते प्राणानायं यावस्यां सुपतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माकं पुण्याः स्वस्तिं भवन्तो प्रभवन्तो क्रमणे स्वस्ति रुद्धिं भवन्तो प्रभवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः यापोजिष्ठामजोपव स्थानमूर्जे ददातन महेरनाय चक्षुषे योवस्यवतमोरधस्तस्य पादिगते अनः उषधैर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवोजस्य क्षजाय जिन्वद आपो जनयदाचनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्याः सम्भव ब्रह्मवच्च समति ब्रह्मवच्च सायत्वा पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः
पुनन्तु मनबोधिज पुनन्तु विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिम शुक्रेण देव दीज्यते अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रण यत्ते पवित्रमर्चषि अग्ने विदतमन्तराः ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्याम् देवसविदः पवित्रेण धवेन च यः पावमाने रज्येति ऋषिभिः समृतं वसः तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तजनैः सुतगायुकृतश्च्युतः ऋषिभिः समृतो रजः ब्राह्मणेष्वमृतको हितो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन दहत्रदारेण पावमान्यः पुनन्तुम प्राजापत्यं पवित्रो सदोऽध्यापकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नेते सहवा पुनातु सोमस्वस्यावरणस्समीत्या यमो राजा प्रभुनापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्द्यगातुमेषदं सन्नो अस्तु द्विपदे शन्तु दुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति देव ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति समाजाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति सुगृहाः पशवो मार्जयन्तां उदीच्यान्ति श्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजान्ति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजजाने हस्मान् स्वावेशोहनमेवोपमानः वृत्ते न्यूनं प्रजदन्नो जुदस्वा सन्नयेद्युपदे जुञ्जुदुष्पदे अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सकासुसे भजेति नः वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुखमदास्थानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இன்று எம்பெருமான் சயன கோலத்திலிருந்து எழுந்தருளும் நாள். அப்படி அந்த சயன கோலம் எந்தெந்த தலங்களிலே இருக்கும் என்பதை பார்க்கும் பொழுது, ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் சயன தலங்கள்: ஸ்ரீரங்கத்திலே வீரசயனம், மகாபலிபுரம் தலசயனம், திருமயத்திலே போகசயனம், திருகோஷ்டியூரிலே பாலசயனம், கும்பகோணத்திலே உத்தான சயனம், திருவனந்தபுரத்திலே அனந்த சயனம், திருமோகூரிலே பிரார்த்தனா சயனம், திருப்புல்லானியிலே தர்பசயனம், திருச்சித்திரக்கூடத்திலே போகசயனம் மற்றும் திருநீர்மலையிலே மாணிக்க சயனம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே வடபத்திர சயனம் என்று இப்படியாக அந்த எம்பெருமான் சயன கோலங்களிலே பல திருத்தலங்களிலே காட்சி தருகிறார். அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் இன்று க்ஷீராப்தி துவாதசியின் காரணமாக காலையிலே அந்த பகவான் போக ஸ்ரீனிவாசனாக, உக்ர ஸ்ரீனிவாசனாக எழுந்தருளி திருமலையிலே மாடவீதிகளிலே திருவீதி உலா வந்தார். அப்படிப்பட்ட பகவானை இதோ திரும்பவும் கல்யாண கோலத்திலே கல்யாண மாப்பிள்ளையாக அந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தான் இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்றும், அந்த திருமுலை சாற்றுதலிலேயே தேவர்களை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியமாக நமக்கு தெரிகிறது திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே. அப்படி அந்த பகவானை சேவிக்கலாம். பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே சேர்த்து நீர் சேர்த்து திருத்துழாய் முதலே அர்ச்சதை முதலியவர்களால் ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நம்மாழ்வார் தம்முடைய திருவாய்மொழி பாசுரங்களிலே வெங்கண் பறவை, ஆடல் பறவை, காய்ச்சின பறவை, செழும் பறவை என பெரிய திருவடியான கருடனின் தோற்றப்பொலிவை அனுபவித்து பாடி பதிவு செய்துள்ளார். அப்படி திருவாய்மொழியிலே அந்த பெரிய திருவடியை பற்றி ஏராளமான கருத்துக்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. அவற்றிலே பகவானுக்கு அந்த ஆடல் கருட பறவையானது பகவானுக்கு என்றென்றும் சேவை செய்வதற்கே கைங்கரியமாக கொண்டு அந்த பகவான் அருகிலேயே அமர்ந்திருப்பான் பெரிய திருவடி என்னும் கருட பகவான். ஆடல் பறவை
கூடச் சென்றேன் இனி எங்கொடுக்கேள் கோல்வளை நெஞ்ச தொடக்கமெல்லாம் பாடாற்றொழிய இழந்து வைகல் பல்வளையார் முன் பரிசழந்தேன் மாடக் கொடிமதின் தென்குழந்தை வன்குடப்பால் நின்ற மாயக்கூத்தன் ஆடற்பறவை உயர்ந்த வெல்போர் ஆழிவலனை ஆதரித்தே என்று அந்த பாசுரத்திலே கூறுகிறார். இதோ அடுத்ததாக ரக்ஷா பூஜையை செபிக்கலாம். ரக்ஷைகளுக்கு முதலில் பூஜை நடைபெறுகிறது. அந்த ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாத சுவாமினः வைமாகோத்சகர்மாங்கம் ரக்ஷாபந்தன பூஜாஞ்ச கரிஷ்யே சுன்னோ நிதத்தாம் தபசோ நிதத்தாம் ஸ்வயம் மிருதக்னே மிருதஜே முராஜ ஓம் பூஷேஷமாவாஹயாமி நாகராஜமாவாஹயாமி சாத்திருஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி சேஷாய நமः இதமாசனம் சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி ஆச்சமணியம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः புண்ணியபுஷ்பைः பூஜயாமி சேஷாய நமः குலோபஹார நிவேதயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமேதாமஸ்வினா பகஸ்வஸ்தி தேவ்யதிதி நர்வணः ஸ்வஸ்தி போஷாசுரோ ததாதுன ஸ்வஸ்தி த்யாவா மிருதுமே சுச்சேதுனா ஸ்வஸ்தஜே வாஜ்ரவப்ரமாவஹை சோமம் ஸ்வஸ்தி புவனஸ்ஸயஸ்பதிः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवावद्भ्रुव स्वस्तये स्वस्तिनो रुद्रपार्धं मासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्तिनो अदते कृते स्वस्ति पन्तामनुचरे मुसूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमे महे स्वस्ते नन्त्राक्तमरिट्टनेमिर्महद्बोधं वाचसं देवदानां ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतां ध्रुवं शुभगुं शुभ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. இதற்கு முன் கூறிய அந்த பாசுரத்திற்கு ஆழ்வார் திருநகரியை சுற்றியுள்ள நவ திருப்பதிகளில் ஒன்றான தென்குழந்தை எனப்படும் பெருங்குளம் திவ்ய தேசத்து எம்பெருமான் திருநாமம் மாயக்கூத்தனாம். மனத்தால் நினைக்க ஒண்ணா மாயங்களை பல செய்து அடியார்களை காத்தருளும் திருவவதாரங்கள் செய்தருளும் திருமால் பகைவர்களை வெல்லும் பொருட்டு திருவாழி ஏந்தி கிளம்புகையில் பெரிய திருவடியான் கருடன் எம்பெருமான் தன்மீது எழுந்தருளி ஆஸ்திரிதர்களை காத்தருள புறப்பட போவதை நினைத்து கொண்டு மகிழ்ச்சியில் கனத்திலே சிறகை அழகுற விரித்து கூத்தாட்டம் செய்யுமாம். காளியின் உச்சியில் களிநர்த்தனம் புரிந்த கிருஷ்ண கூத்தனை எண்ணி கருட பறவையாடும் பறவை கூத்து போலும் எம்பெருமான் கருட பறவை மீது ஏறியதுமே சிறகடித்து புறப்பட்டு தொடர்ந்து வானின் மீது உயரே சிறகழுத்தி உந்தி சென்று வேகமெடுப்பதை நம்மாழ்வார் இந்த பாசுரத்திலே அனுபவிக்கிறார். நாயகி பாவனையில் பராங்குச நாயகி தன்னையே மாயக்கூத்தனுக்கு பரிமாற முடிவெடுத்த பின் அவனுக்கு பரிமாற மற்றொரு பொருள் தன்னிடத்தில் காண கிடைக்காது எனும்படியான மாயக்கூத்தனை எண்ணி தன் நெஞ்சம் உள்ளிட்ட அவயவங்கள் அனைத்தும் தன் வசமின்றி தளர்ந்து இயல்பு மாறி போயிற்று என்கிறார். அப்படிப்பட்ட பெருமாள், அதாவது கருட பகவானால் எப்பொழுதுமே அந்த பகவானை அமர்ந்து கொள்ள சொல்லி எழுந்தருள பண்ணி திருவீதி உலா வரும் கருட பகவான் இல்லாமல் பகவானுடைய வாகனமே இல்லை என்கிறார்கள். அப்படி கருடரூடனான திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம், காப்பு கட்டுதல். பக்தர்களே, இன்றைய நாள் மிகவும் சிறப்பான நாள். அப்படிப்பட்ட இந்த நாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை நடத்த உள்ளார். கூடிற்றாகில் நல்லுறப்பு கூடாமையை கூடினால் ஆடர் பறவையுயர் கொடி எம்மாயனாவது அதுவே வீடை பண்ணியொரு பரிசே எதிர்வும் நிகழ்வதும் கழிவுமாய் ஓடித்திரியும் யோகிகளும் உளருமில்லை அல்லரே என்று. அதாவது விசிஷ்டாத்வத்தின் தத்துவமான
பரமாத்மா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் பேதமே ஒழி ஐக்கியம் ஒரு நாளும் சம்பவிக்காது என்பதை இந்த பாசுரம் வழியாக உலகத்தாருக்கு அறுதியிட்டு உபதேசிக்கிறார் சுவாமி நம்மாழ்வார். ஜீவனும் பரமனும் பேதமின்றி எப்பொழுது கூடுமென்னில் உலகில் சம்பவிக்க காதலையான முயலுக்கு கொம்பு முளைத்தல், ஆகாயத்தில் தாமரை மலருதல், மலடி பெண் மகனை பெற்றெடுத்தல் போன்றவை சம்பவித்தால் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவாக முடியும் என்று நிர்வகிக்கிறார். சம்பவிக்காதது சம்பவித்தால் பரமாத்மாவான எம்பெருமானுக்குரிய கருட வாகனத்துவமும் ஜீவாத்மாவுக்கே வாய்க்குமே என்று, இது எங்கேனும் உண்டா என்று பரமாத்மாவின் வாகனமேறும் யோக்கியதை சேத்தனனான ஜீவனுக்கு என்றுமே வாய்க்காது என்பதையும் வேதாந்த தத்துவ உலகினை கருடக்கொடி பறக்கும் விசேஷ அத்வைதத்திலே திருமலையை முழுமுதற் பரம்பொருளாக கொண்டு தன் நிகரற்று திகழும் என்பதையும் நமக்கு தெரிவிக்கிறார். மோட்சம் அடைவதற்கு எளிதான வழியான வைணவ தத்துவம் இருக்க காலம் அனாதி என்பதையும் செய்யும் கர்மாக்கள் அனாதி என்பதையும் உணராமல் முக்காலத்திலும் ஜனன மரண சக்கரத்தில் கிழந்துழலும் வேதத்திற்கு தவறான பொருள் கொண்டு மயங்கும் குதிருஷ்டர்களாக யோகிகளும் இந்த உலகத்தில் இருக்கத்தானே செய்கின்றனர். அவர்களுக்காக இறங்குகிறார் நம்மாழ்வார். இதோ பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த ரக்ஷாபந்த கைங்கரியத்திலே ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷை அணிவித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். இரு பிராட்டிமார்களுமே கூட எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே எழுந்தருளி அந்த பகவானை சற்றும் இணை பிரியாமல் வேறெங்கும் செல்லாமல் வக்ஷஸ்தலத்திலேயே நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருப்பவர்கள். அப்படிப்பட்ட நாச்சிமார்களுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் முடிந்தது. தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று, ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா, கருடாரூடனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்ததாக அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கரத்திலே ரக்ஷையை அணிந்து கொண்டு மேலும் அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோம கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். சேவிக்கலாம் திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ஆத்ம ரக்ஷைக்கான அந்த ரக்ஷை அணிந்து கொள்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட இந்த திருமலையிலே நமக்கு எவ்வளவோ, அதாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பக்தி விஷயங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. அப்படி திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அடுத்ததாக அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம் அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை, அக்னி தேவனை ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாத சுவாமினः வைவாகிகோத்சகர்மாங்கம் உபாசனாக்யோ ஆகாரகர்ம கரிஷ்யே ஏதோன்றிக்ஞாலயம் புரோக்ஷ ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம சுத்தம் சுத்தைரசாம்னா சுத்தைருத்தைர்வா மிருத்பாம்சம் சுத்த ஆஷைர்வா முமக்தோ இந்திரசுத்தோன ஆகை சுத்த சுத்தாபிரோதிபிः மயி தேவாந்திரமணமாகி ஜந்தாம் மய்யாசிரஸ்து மயி தேவஹூதிः दैव्याहोदारन्त पूर्वेरिट्टास्याम तनुवा सुमेराः उद्धन्यमानमस्यामेद्यपात्मानं यजमानस्यान्तु शिवानस्सन्तु पृथिवी तन्नो शाता पृथिवी धोकशाता पूतह्यतनेन सौम्या कृणद्वगुं रसना होतविगुंसते तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहजामि रेखाजा स्कन्दमावाहजामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष जातवेदो अग्नि गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो हिजञ्चदपयज्ञनिष्यदे अग्निमस्वस्ताततहव्यगुं समी गर्भाजनयन्योमजो भूः घृतप्रदेको घृतजोनिरग्नि घृतस्समिज्ञो घृतमस्यान्नं घृतपृषस्वा सरितो ब्रुवन् घृतं ब्रुवन् सरिता चक्षुदेवान् आजुर्दाग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रदेको घृतजोनिरेति तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व
देव सविद प्रसुभ ओं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विधीमतः सुरचो वेनावः स बुद्धयापमास्य विष्ट सतस्तजो निपततश्चवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयां प्रजापतिमावाहयां हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो दैनकं सोमोर्वन्तमाचकं सोमो वीरङ्गर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं सपेयं ऋतुश्रवणं यो ददात तस्मै सोममावाहयां यज्ञाङ्गमावाहयाम् इन्दुमावाहयां चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुणोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तयित्वन्नागत्सपट्टे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तयित्वन्नागत्सपट्टे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादाधावमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञजेस्तो वाजभूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि प्राच्यां विष्णोस्तूपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मन् प्रणेष्यामि जमानमातं गच्छ सोम प्रणेष्यामि जमानमातं गच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्तयित्वन्नागत्य पुट्टे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रणय कोपो जिनत्कुसवो जिनत्कु सव्यशन्तान् विषः पात्राणि देव यज्ञायै सव्यशन्तान् दिशः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणपणदौ ब्राह्म्येण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयां सोममावाहयामि अग्निमावाहयां सोममावाहयाम् अग्निशोमामावाहयां प्रजापतिमावाहयां ब्रह्माणमावाहयां वशूनावाहयामि मरुतानावाहयां रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयाम् अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि इन्द्राजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्निसोमाभ्यागुष्टनिर्वपामि प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि वसुभ्याजुष्टनिर्वपामि मरुभ्याजुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्योजुष्टनिर्वपामि अभोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिजुष्टनिर्वपामि मित्राजुष्टनिर्वपामि वरुणाजुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्योजुष्टनिर्वपामि अश्वभ्यागुष्टनिर्वपामि पूष्णेजुष्टनिर्वपामि कक्षाजुष्टनिर्वपामि कक्षदेवत सोमाजुष्टनिर्वपामि औपासनज्ञाजुष्टनिर्वपामि यज्ञदेव विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चुरन्द्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि सवितसे स्वाहा अमृतुणमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरित आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चिक्पति स्वा पुनात् तच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वा पुनात् तच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वा पुनात् तच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षत आद्याचरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः वरुणाय नमः नित्ये नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजनाप्रे नमः विजर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्मान् मतेन मन्यस्मान् सरस्वतेन मन्यस्मान् देव सविध प्रसुभा ब्रह्मन् सोत्तमादास्वा दस्वा समेत जस्वाहा आगार मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु परिधि स्पृष्ट्वा वायुब्जादाग्नेय अन्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशान अन्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मनुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा औपमुख्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा
कक्षदेवत सोमा यस्मा उपात्रज्ञा यस्माः यज्ञदे विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वदेवेभ्यो स्वाहा चरुण सायत्रा गृहीत्वा व्याहुतिर्जुहोति ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवदविदप्रासावीः प्राणानाय्यामस्यां सुपतिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो मंत्रलोभे क्रियालोभे द्रव्यलोभे कालोपर्यासे कर्मोपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णुं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुम ओम मतो देवावन्तु नागितो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानतदेवदं समो नमस्य पागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतयतो वृतानि पस्पते इन्द्रस्वजुद्धसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवि वदक्षुणादग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमोजा कृमागं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्तानमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविदप्रासावीः అన్యోన్యము చూడరే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే
చెమట చెరువుల తడిపే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల తడిపే కడగిన శ్రీ వెంకటగిరిపతితో కడగిన శ్రీ వెంకటగిరిపతితో తడవి సింహ మధ్యయు నునగూడే తడవి సింహ మధ్యయు నునగూడే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే విఘ్నో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో బ్రవిదిట్టిదాన అతల వితల సుతల తల తలరస తల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం మూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానానాయమానస్య ఫణిరాజశ్చేజస్య సహస్రఫణా ఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరేక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి సుంటాద్దంటోద్దంపితే అమరావతే తేజోపతే సంయమని రక్షోపతే సుందుమతే గంధవత్తలకావతే యశోపతే త్వట్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతి వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలగితే లవణేక్షురాసర్పిరదక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్న పరివృతే జంబూ కుశక్రౌంచ శాకశాన్ముని పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్భీపితే మాహేంద్రమలయమదృక్ష్విదింజపార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావత భద్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణకురువర్షాఖ్యనవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్రష్టుః ప్రార్థయజ్జీవనో బ్రహ్మణో ద్వితీయపరార్ధే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయాయామే ఏ జన్మని చ ఏ దక్షిణ పర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాదకాది సమస్త దురదక్షయార్థం తతపూర్వేషాం తథా పరేషాం మధ్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ కుంభీపాకలోకిత దామాదిపసంగాతః కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః వృత్తైస్థలే సూర్యమండల పర్యంతం ఆమోద బ్రహ్మోద సంహోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం భృగుమరీ చిత్రకస్య పాదిమిః కోటి చాతుర్లక్ష ప్రణానేన దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త ప్రకారేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ ఏవాద్రగణ్యాదాన ఫలాభాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణక గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైగానస భగవస్యాస్త్రోక్త మార్గేణ
आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभव्योऽन्तर्यामी अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयो ख्यातिवसाद उत्पस्ततलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादार विंदस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केजोर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्योनोप्नुवाना और्वेन्द्र पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी गियं ग्रोधनयां इमां मृगो संकल्पदनयाम् इमां श्रीदेवी नाम्नी कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी काश्य भावत्सारणैद्रुवत्रजारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अत्यंत सौंदर्यवती रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते संकल्पदनयाम् इमां भूदेवी नाम्नी कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्ना कनकाभरणैर्युतां दास्यामिष्टवेदुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षयेत् कन्यां स्फलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् विश्वम्भरा सर्वभूतसाक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. அந்த கோவிந்தனுக்கு திருவேங்கடமுடையானுக்கு 1000 நாமங்கள். அதிலே எந்த நாமத்தை அழைத்தாலும் அந்த நாமத்திலே அவர் நமக்கு அதே நாமத்துடன் அர்ச்சாமூர்த்தியாக எழுந்தருளிச் செய்வார். அப்படிப்பட்ட திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை முடித்துக்கொண்டு மாங்கல்ய பூஜையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் அலம்பி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமிட்ட அக்ஷதை திருத்திழாய் போன்றவைகளால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பகவானுடைய ஒரு நாமமானது நிமிஷாய நமகா என்று. ராமானுஜர் ஆரம்ப காலத்திலே காஞ்சியில் வாழ்ந்த யாதவ பிரகாசர் என்ற குருவிடம் பாடம் கற்றுக்கொண்டாராம். அப்படி ஒரு நாள் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தை பற்றி தன்னுடைய சீடர்களுக்கு பாடம் எடுத்த யாதவ பிரகாசர் தஸ்ய யதா கபியாசம் புண்டரீகம் ஏவம் அக்ஷினி என்று அந்த உபனிஷத் வாக்கியத்திற்கு விளக்கம் கூறுகையில் பகவானின் கண்கள் குரங்கின் ஆசனத்தைப் போலே சிவந்திருக்கும் என்று பொருள் கூறினாராம். அதை கேட்டவாறே ராமானுஜர் கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் பெருகி கெடுத்து வந்ததாம். ராமானுஜா ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்டதற்கு சுவாமி, இறைவனின் கண்களுக்கு இவ்வாறு அருவருக்கத்தக்க ஓமையை சொல்லலாமா என்று, அப்புறம் இறைவனை தியானிக்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த குரங்கின் ஆசனமல்லவோ நம் நினைவிற்கு வரும் என்று தாங்கள் சொன்ன இந்த ஓமையை கேட்டு என்னுடைய கண்கள் கலங்கின என்று கூறினாராம்.
அதற்கு ராமானுஜர், நான் வாக்கியத்திற்குரிய சரியான பொருளைத்தான் சொன்னேன் என்றாம். கபி என்றால் குரங்கு என்று பொருள், ஆசம் என்றால் ஆசனம், கவ்யாசம் என்றால் குரங்கின் ஆசனம் என்று தானே பொருள் என்று. இது தவறென்றால் இந்த வாக்கியத்திற்கு வேறு எப்படித்தான் நான் பொருள் கூறுவது என்று கேட்டாராம். ராமானுஜருக்கு கம் என்றால் தண்ணீர் என்று பொருள். அந்த தண்ணீரை உறிஞ்சும் சூரியனுக்கு கபி என்றும் பெயர். ஆசம் என்றால் மலர்த்துதல் என்று பொருள். அப்படி கபீர், ஆசம், கவ்யாசம். புண்டரீகம் என்றால் தாமரை மலர். கவ்யாசம், புண்டரீகம் என்றால் சூரியனால் மலர்த்தப்படும் தாமரை என்று பொருள். இறைவனின் கருணைகள் கண்கள் மூடி திறப்பது தாமரை மொட்டு மலராக மலர்வதை ஒத்திருக்கும் என்று இவ்வாக்கியத்திற்கு பொருள் கூறலாமே என்றாராம். அந்த பதிலை கேட்டு மற்ற மாணவர்கள் அனைவரும் வியந்தார்களாம். அதாவது பகவானுடைய விஷயத்திலே இவ்வளவு தவறு செய்கிறோமே என்ற ஒரு மனத்தாங்களுடன் அவருக்கு தெரிந்த உண்மை பெயரை கூறினாராம் ராமானுஜர். அந்த விளக்கத்தை மாணவர்களால் ராமானுஜர் கூறிய விளக்கமான சிறப்பாக இருப்பதாக அனைவரும் கூறினார்களாம். மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த குருவான யாத பிரகாசரால் விளக்க முடியாத இந்த உபனிஷத் வாக்கியத்தை இளமை பருவத்திலேயே ராமானுஜரால் எப்படி சரியான முறையில் விளக்க முடிந்தது என்றால், தஸ்யயதா கவ்யாசம் என்ற இந்த உபனிஷத் வாக்கியம் பகவானின் கண்ணழகை வருணிக்கும் வாக்கியம். இறைவனின் அருள் பெற்றவர்களால் மட்டுமே அவனது கண்ணழகினை பற்றி பேச முடியுமே ஒழிய அவனருள் இல்லாமல் அவன் கண்ணழகை மட்டும் பேசவே முடியாது என்று. சிறு வயதிலிருந்தே அனைத்து நல்ல பண்புகளும் வாய்ந்தவரான இறையருளை பரிபூர்ணமாக பெற்றவராக ராமானுஜர் விளங்கியதால் அவர் பகவானின் கண்ணழகை கூறும் இந்த வாக்கியத்திற்கு சரியான பதில் அளித்துவிட்டார் என்று. ஆனால் செருக்கும் பொறாமையும் நிறைந்தவரான யாதவ பிரகாசருக்கு பகவானின் அருள் கிட்டவில்லையாம். அதனால் அவரால் இந்த வாக்கியத்தின் பொருளையும் சரியாக உணர முடியவில்லை என்று கூறுகிறார். பக்தர்களே, பகவானிடம் அதாவது பக்தி மிகவும் இருக்க வேண்டும். அயராது உழைத்தாலும் கூட பகவானுடைய நாமத்தை கூறிக்கொண்டு செய்தால் அந்த உழைப்பிலே அலுப்பு தெரியாதாம். அப்படி திருமலை அப்பனை நம்மை கவர்ந்து கொள்ளுகிறார். அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய தாரணம். प्रजापतिस्वमगुं राजानमसृजत मन्त्रजो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे त्वञ्जीव शरदां शतं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापतिस्वमगुं राजानमसृजत मन्त्रजो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे त्वञ्जीव शरदां शतं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यदानमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम्. ఎట్టుగూడి వెండ్లి యోగమిత్తరికి నీ వేళ
నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికి తగును ఎట్టుగూడి వెండి యోగ ఉపాసనాఖ్యో ప్రధాన హోమం కరిష్యేత్ తేన మన్యస్మాన్ మదేన మన్యస్మాన్ సరస్వతేన మన్యస్మా దేవసవిధ ప్రసుభ ఇమం మే వృణస్వదేవ మధ్యాజ మృడజ త్వమమ సురాజకే స్వాహ తత్వాజామి బ్రహ్మణో మందమానస్దాసాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరుణ ప్రోజ్జరసుకం సమానాయ ప్రమోషే స్వాహ త్వన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వజాజ జ్యేష్ఠాః యదుష్టో మన్హితమస్సోసు జానో విశ్వాన్ వేషాగం సుప్రమద్యస్మ స్వాహ సత్వన్నో అగ్నే వమోపబోధేనే దుష్టో వ్యస్యా వదదో వ్యష్టౌ అవజక్ష్మణో వ్రేడుమసుకం సుభజోనయ దుస్వాహ త్వమగ్నేయాసన్యజాసన్ గిదః అయాసన్ హవ్యమోషేజానో దేహవేషదగ్గుస్వాహ చిత్తం జస్వా చిత్తస్య స్వాహ ఆగోదం జస్వా గోదిశ్చ స్వాహ విజ్ఞాతం జస్వా విజ్ఞానం జస్వాహ మనశ్చస్వా చక్వరేశ్చ స్వాహ పూర్ణమాదచ్చస్వారదంతరం జస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వాహ అదితేన్వమగ్గుస్తానవదేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవతవిద ప్రాసామీః ప్రాణానాయామస్యాం స్వదిదో శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాగమోపాసనాఖ్యో లాజహోమం కరిష్యేత్ తేన మన్యస్మా నమదేన మన్యస్మా సరస్వతేన మన్యస్మా దేవతవిద ప్రసుభా ఇమాన్ లాజానమిత్యవికార్య ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరుణమన్యదా యన్నాద్రుపప్రోదేజ్ఞో లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పదిరేదంతా జ్ఞాతజో మమ స్వాహా ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరుణమన్యదా యన్నాద్రుపప్రోదేజ్ఞో లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పదిరేదంతా స్వాహా ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరుణమన్యదా యన్నాద్రుపప్రోదేజ్ఞో లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పదిరేదంతా జ్ఞాతజో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్సువస్వాహ అతిథేన్వమగ్గుస్తాః అనుమతేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవతవిద ప్రాసామీః ప్రాణానాయామస్యాం సుపతిదో శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం ఔపాసనాఖ్యో సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదవేట్నం హోష్యే అతిథేన మన్యస్మా నమతేన మన్యస్మా సరస్వతేన మన్యస్మా దేవతవిద ప్రసుభావోం మతో దేవావంతురాగిదామట్టన్వచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహ ఇదం విట్రవిచక్రమే త్రయధానతదే పదం సమో నమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రేణ పదాం చక్రమే విట్టర్గోపాదాబ్జః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోకర్మాణమస్కరగతో వృదానమస్పదే ఇంద్రద్వయుర్దశకా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం దదాభిష్కందశూరయః దివీ వదక్షరాదగ్గు స్వాహ తద్విప్రాసో పంచమోజా కృపాకం దస్యమిందదే విష్ణోర్యత్ పరమం పదగ్గు స్వాహ ఓం భూస్వాహ భువస్వాహ సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వాహ అదిదేన్వమగ్గుస్తానమదేన్వమగ్గుస్తానమదేన్వమగ్గుస్తాః దేవతవిద ప్రాసామీః ప్రాణానాయామస్యాం స్మతిదో శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగమోపాసనాఖ్యో ఉపరిట్టాదంతో హోమం కృష్ణేతి తేన మన్యస్మా నమదేన మన్యస్మా సరస్వతేన మన్యస్మా దేవసమిద ప్రసుభా యదస్సకర్మణోత్వనే నిజం యద్వాజ్ఞోని విహాకరం అగ్నిస్య శుచకుట్ విద్వాన్ సర్వగ్గసుగతం కరోతు స్వాహ అగ్నజే సుష్టవృతావుదైనా కామానాకుం సమదైత్రే స్వాహ
अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये शुट्टकृतये स्वाहा वास्तुपदये नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्मात्माभूदग्निस्तत् पुनरागा जातवेदावचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मेश्वमायमानक्षरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा वेषधृत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा स्मृत्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येदोषे धीमहि स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयदे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मोभाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिदः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्वा जनन् तदप्तजोनिर्रात्पणस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा जौर्भुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं जोर्जीर्णं मृदमे जीर्णं वोचरोत्रजैव जीर्णः स्वाहा ऋतदान विद्वानट्टु प्रतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निश्रुप्यदो वेदश्रुप्यदो जोश्रुप्यदो पृथ्वीश्रुप्यदो ब्रह्माद्याश्रुप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ता सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविद प्रासावीः आवाह्य देवताभ्यो नमः यदा सुखमदास्तां प्रवेशोमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रमसु पवित्रं मे भोजा स्वाहा सर्वमसु सर्वं मे भोजा स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षतर्मा मे श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणाजामुद्राजामुदीचामुर्ध्वाजामुद्राजामार्चयन्तां पश्चिमतः परिधिमपनज सर्वान् प्रसमोख्य गन्धिं विसृज्य अव्विः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधजो मरुतां पृषस्वततो नो वृष्टिमेरय सिद्ध्यन्तां देवसदनम् स्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेद् अग्निरमारुतजोर्भूतिः आदित्यस्सोमो नमः त्रयाजुषं गमदग्ने कश्यपत्यत्रयाजुषं यद्देवानां त्रयाजुषं तन्मे अस्त्वत्रयाजुषं दीर्घायुत्वाज बलाज सदाज सदञ्जवट्टषे त्रयाजुष आबोदिष्टामजोपवस्थानवोर्जे ददातन महेरनाय चक्षुषे जोवस्य वदमोरधस्तस्य भाजगते अनः कुशतेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षजाय जन्मद आपो जनयदा जनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात्कृतं तु मया देव परिपूर्णस्वदस्तु वै प्रायश्चित्तानि शेषाणि होमकर्माण्यमाण वै तानि शेषाणि शेषेण श्रीकृष्णा स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृते समावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि
ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारादं प्रवेशामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि तत्स ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளியிருக்கும் ஆண்டாள் தான் அந்த வடபத்திர சாயியை திருமணம் செய்து கொள்வதாக கனவு கண்டு அதிலே 11 பாசுரங்களை எடுத்து வாரணமாயிரம் பாசுரங்களாக பாடி அந்த வடபத்திர சாயியை திருமணம் செய்து கொள்கிறாள். அதன் மீது காத்தியாயனி விரதத்தினை பூண்டு தன்னுடைய தோழிகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் கூட இந்த கனவின் விருத்தாந்தங்களை கூறும் படலுமே வாரணமாயிரம். அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே பிராட்டிமார்களுக்கும் எம்பெருமானுக்குமாக சேர்த்து அந்த மாலைகள் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன, அதாவது மாற்றப்படுகின்றன. பெருமாளுக்கு அணிவித்த மாலையானது முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அதன் பிறகு பூமி பிராட்டுக்கும் இப்படியாக 3 முறை மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்கிறார்கள். இப்பொழுது வேங்கடவனுடைய திருத்தோள்களை அலங்கரித்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலில் அணிவிக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவித்த மாலையானது மீண்டும் பகவானுக்கே கொண்டு சென்று அணிவிக்கப்படுகிறது. அவள் அனுப்பிய மாலையை கொண்டு சென்று திருவேங்கடமுடையானுடைய திருத்தோள்களை அலங்கரிக்கிறார். வட்டி காசுலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா, ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று வேங்கடவனுடைய திருத்தோள்களை அலங்கரித்த மாலையானது மீண்டும் பூமி பிராட்டிக்கு கொண்டு சென்று அணிவிக்கப்படுகிறது. பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை எதிர்கொண்டு மாலையை ஸ்வீகரிக்கிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டி அனுப்பிய மாலையை திரும்பவும் பகவானுக்கு கொண்டு சென்று சாத்துகிறார். இதோ அந்த மாலை பகவானுக்கு சாத்தப்படுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா, வெங்கடரமணா கோவிந்தா, சங்கடஹரணா கோவிந்தா என்று சங்கடங்கள் எல்லாம் தீர்ப்பவன் அந்த திருமலையப்பன். அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ 3 முறை மாலா பரிவர்த்தனம் செய்யப்பட்டு அதன் பிறகு பகவானுடைய அருகிலே பக்கத்திலே 2 பிராட்டிமார்களையும் அமரச் செய்கிறார்கள். அந்த 2 பிராட்டிமார்களையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்தில் ஆசீனப்படுத்தி அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலைமுறால கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார்கள். அக்ஷதாரோபணம் என்பது அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு வெள்ளி வட்டிலில் இருக்கும் அக்ஷதையை పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ